नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक जर्नल रीडिंग, एक कलेक्टिव रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर। 14 अक्टूबर 2023 न्यू मून का डे है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स भी है साथ में और काफ़ी सारे प्लानिटरी ट्रांजिट्स हैं, ठीक है। तो इस दिन का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग अभी इसी वक्त आपको लेकर, इसके रिगार्डिंग आज हम ये रीडिंग करेंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, अगर वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे, देन लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को एंड शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी कि क्या आता है, आपके पार्टनर का करंट फीलिंग क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त आपको लेकर। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। लेट्स सी हमारे पास क्या कार्ड्स आते हैं। पहला है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस, देन है हमारे पास 3 ऑफ वैंड्स, 3 का रिपीटेशन है यहाँ पर। देन वी हैव स्ट्रेंथ, देन वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, हमारे पास है एम्प्रेस का कार्ड, ओके, जस्टिस का कार्ड एंड एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ओके। बैक ऑफ द डेक है हमारे पास जजमेंट का कार्ड। काफ़ी सारे लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई ऐसी उपलब्धि आपको मिलने वाली है जिसके लिए बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी आपको लेकर, मुझे स्पेशली विद द 3 ऑफ कॉइंस एंड 9 ऑफ वैंस जो यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, मे बी यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चल रहे हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पार्टी हो, या फिर इनकी कोई और प्रायोरिटी हो, ठीक है। आपके अलावा भी कुछ प्रायोरिटीज़ वगैरह हो इनकी जो इस टाइम पे चल रही थी, एंड इसकी वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट करा है या इमोशनली आपकी लाइफ के अंदर उथल पुथल लेकर आए हैं। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगेन मैं बोलूँगी 3 नंबर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 3 नंबर या फिर आपका 12, 21, 30 ये डेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इवन फॉर सम ऑफ़ यू हो सकता है कि मार्च का महीना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका या आपके पार्टनर दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है इस मंथ में। खैर फ़िलहाल जो मुझे एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत हैवी एनर्जी है। ये पर्सन कहीं न कहीं किसी न किसी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में फँसे होंगे, या आपके अलावा भी हो सकता है कि इनकी कोई और प्रायोरिटी थी, कोई और ऑप्शंस था, कोई और प्रायोरिटी रही है एंड ये उसके ऊपर ज़्यादा फ़ोकस रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू फैमिली इश्यूज़, फैमिली प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे हो सकती हैं, एंड इसकी वजह से चलते हुए इन्होंने बेमन से ही सही लेकिन आपको बहुत कुछ बोला है, आपको बहुत नीचा दिखाया है, आपको बहुत इंसल्ट किया है। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से ये खुद भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहे हैं, बहुत परेशान रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्मोइल से निकले हैं, क्योंकि इन्हें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि आपके आपके साथ ये इतना ज़्यादा हार्श वर्ड्स यूज़ कर लेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने इनको ब्लॉक कर दिया, इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, बट ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिखाई दे रहा है वो यही है कि इन्होंने आपको हर्ट करा है, और इस बात का एहसास इनको पहले भी है कि इनके शब्दों से या इनके एक्शन से या फिर इनके फैसलों से आप हर्ट हुए हो, आप इमोशनली परेशान हुए हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं न कहीं फॉर सम ऑफ यू आई एम आल्सो गेटिंग विद द जस्टिस एनर्जी, आप अपने लिए इंसाफ चाहते हो। आप काफ़ी लंबे टाइम से शायद ये वेट कर रहे थे कि कर्मा रीपेमेंट हो, आपको इंसाफ मिले, उस पर्टिकुलर इंसान को ये चीज़ फ़ील हो कि उसने जो कुछ भी करा गलत करा। उसको ये चीज़ फ़ील हो कि अगर उसने आपके ऊपर किसी और इंसान को चुना है, या आपकी बात ना सुनकर, एक तरीके से आपका सुझाव ना मान के, या आपकी बात ना सुनकर, या फिर दूसरों की बातों में आके इन्फ्लुएंस होके मिसअंडरस्टैंडिंग को और ज़्यादा बढ़ाया है, तो उसको उस चीज़ का एहसास हो, रियलाइज़ेशन हो। वो कहीं न कहीं आकर आपसे माफ़ी माँगे या फिर अपॉलजी माँगे, ठीक है? अपनी गलती को एक्सेप्ट करे। इस तरीके का मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रहा है, एंड मोर और लेस ये वाली चीज़ आपकी फुलफ़िल हो रही है, स्पेशली विद द जजमेंट। दिस इज़ द राइट टाइम। ये राइट टाइम आपके लिए बन रहा है, ठीक है? एंड यही वजह है कि इतने लंबे टाइम से जो स्ट्रगल आपकी लाइफ में चल रहा था, जो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे थे, वो चीज़ यहाँ पर रिज़ॉल्व हो रहा है, वो चीज़ यहाँ पे सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्पेशली अगर आप ये चाह रहे थे कि पार्टनर आए और आकर आपसे माफ़ी माँगे, या फिर आपको आपसे अपॉलजी माँगे, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आपको 4 मेजर अरकानास दिखाई दे रहे हैं। मेजर अरकानास हमेशा आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्ट्स दिखाते हैं, ठीक है? एंड अगर मेजर अरकाना आपको यूनियन भी दिखाता है, तो भी वो यूनियन ऐसा नहीं होता
जो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए है या ऑन एंड ऑफ है, वो एक डिवाइन यूनियन होता है जो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से हुआ होता है। विद दिस जजमेंट एनर्जी आई एम गेटिंग कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये चीज़ डेस्टाइंड है। इस समय पर इस सिचुएशन में ऐसे सिनेरियोज के बाद ही शायद आपका मिलना लिखा हुआ था, या आपकी डेस्टिनी में एक दूसरे से मिलना लिखा हुआ था। यही वजह हो सकती है कि यूनिवर्स ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाला जहाँ पर आप क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप शायद बहुत ज़्यादा अनहील्ड एनर्जी में थे, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ थे, आपको कमिटमेंट इश्यूज़ थे, या आप अपनी लाइफ में इससे पहले भी कुछ रिलेशनशिप में रह चुके हो, या फिर कुछ फ्रेंडशिप्स में, कुछ क्लोज़ कनेक्शंस में आपने बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी देखी है, ठीक है? एंड कहीं न कहीं ये कनेक्शन जो आपकी लाइफ में आया है, वो एक्चुअल में आपको हील करने के लिए आया है। मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि इस चैनल पे मैं स्पेशली उन लोगों की रीडिंग ज़्यादा देख रही हूँ, जो लोग सोल कनेक्शन में हैं, चाहे वो ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस है, किसी भी तरीके का सोल कनेक्शन है, तो आपके लिए ये चैनल बना है, ठीक है? तो आप इस चैनल पर आ सकते हो, इसकी रीडिंग्स देख सकते हो। यहाँ पे मुझे यही एनर्जी दिखाई दे रही है, स्पेशली विद द स्ट्रेंथ एंड एम्प्रेस। ये एक सोल कनेक्शन का एनर्जी है। आपने अपने ऊपर वर्क करा है, आपने अपने ऊपर कार्य करा है, आपने अपनी एनर्जी को एनहांस करा है, आपने रेगुलरली एफर्ट्स करे हैं, एंड यही वजह है कि ये पार्टनर को उसकी गलती का एहसास हुआ है। ये पार्टनर कहीं न कहीं आपकी तरफ झुकाव महसूस कर रहा है, ये पार्टनर आपकी तरफ सरेंडर कर रहा है। मुझे यहाँ पे सरेंडरेंस की एनर्जी आ रही है, तो आप में से काफ़ी सारे लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर सरेंडरेंस की एनर्जी से निकल के गए हैं, या फिर आपके पार्टनर इस समय पर सरेंडरेंस की एनर्जी में है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, ये पार्टनर आपके बारे में बार-बार सोच रहा है, इस टाइम पे एग्ज़ॉस्टेड एनर्जी में है, बिकॉज़ जिस पे भी इन्होंने ट्रस्ट करा था, या जो भी फैक्ट या फिर जो भी चीज़ें इन्होंने ट्रस्ट कर कर आपको छोड़ा था या आपसे दूर गए थे, वो सारी चीज़ों का सच इनके सामने आया है। ये धीरे-धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, धीरे-धीरे अपनी लाइफ में चीज़ें क्रिएट कर रहे थे, बट सडनली किसी तरीके का रियलाइज़ेशन हिट हुआ है, सडनली किसी तरीके की सच्चाई सामने आई है, जिसने इनको दोबारा से सारे प्रोसेस को क्वेश्चन कर दिया है, जिसने इनको इनके सारे पुराने डिसीजंस पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट कर दिया है। ये कहीं न कहीं प्रॉपर कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्पेशली आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं, आपसे अपॉलॉजी माँगना चाहते हैं। स्पेशली विद द जस्टिस कार्ड, ये कहीं न कहीं एक डिवाइन जस्टिस है जो आपको मिला है। विद अ जजमेंट, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन इंटरवेंशन। ये समय कहीं न कहीं इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ आप में से जो भी फेमिनिन एनर्जी है, वो काफ़ी हद तक हील हुई है, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ी है, ठीक है? उसने कुछ ना कुछ मुकाम हासिल करा है, वो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के प्रोसेस पे है, एंड ये वजह है कि कहीं न कहीं यहाँ पर आपका ये सोल कनेक्शन और ज़्यादा सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। स्पेशली विद दिस न्यू मून एनर्जी 14th ऑफ अक्टूबर का या 15th ऑफ अक्टूबर का जो एनर्जी शिफ्ट है, जो एनर्जी चेंज है, वो स्पेशली आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से माफ़ीनामा ज़्यादा मुझे लेता हुआ आता दिखाई दे रहा है। फॉर स्ट्रेंथ एंड एम्परेंस, ये भी चीज़ हो सकती है कि आप दोनों का डिवाइन यूनियन भी हो, आप दोनों लॉन्ग टर्म कनेक्शन, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में जाओ, ठीक है? ये भी चांसेस यहाँ पर हैं, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे ये पर्सन आकर आपको अपॉलॉजी देते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। विद इन अ वीक यहाँ पर आपको चीज़ें स्टेप आउट होते हुए दिखाई दे सकती हैं। 9 टू 10 डेज़ की भी एनर्जी है, लेकिन इस समय आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा भावुक है, बहुत इमोशनल है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, ठीक है? इनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज़ ये बेधड़क, बिना सोचे समझे जिस रास्ते पे चल रहे थे, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो रास्ता इनके लिए बना ही नहीं है, वो पर्सन इनके लिए बना ही नहीं है, डेस्टिनी में इनके और उनका कोई मैच नहीं है, या फिर जिनको भी इन्होंने चूज़ करा था, या फिर जो भी इनके प्रायोरिटी इन्होंने रखी थी, वो चीज़ें इनको नहीं मिली, एंड उस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज़्यादा परेशान है। फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि मे बी ये पर्सन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिला हो, मे बी ये पर्सन किसी कम्युनिकेशन फील्ड से कनेक्टेड हो, या फिर ये पर्सन किसी तरीके की हायर रैंक जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर ये पर्सन किसी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठा है, या आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स में बैठे हो, आप किसी हायर रैंक पोस्ट पर हो, या फिर आप उसकी तैयारी कर रहे हो। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि अभी आप दोनों में से किसी एक का हो सकता है जिसने अपना घर शिफ्ट करा है, या फिर जो रीलोकेट करना चाहता है, ठीक है?
पूरा घर शिफ्ट करा हो सकता है, या फिर हो सकता है आप जहाँ पर हैं वहाँ से आपने शिफ्टिंग ली है, वहाँ से आपने जगह चेंज करी है। इस तरीके का चीज़ यहाँ पे हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आप कोशिश कर रहे हो पास्ट कुछ मंथ से, पास्ट कुछ ईयर से कि आप रिलोकेट करो, आप शिफ्ट करो, आप चेंज करो एरिया को, ठीक है? इस तरीके का चीज़ मुझे लग रहा है। फॉर सम ऑफ यू इट कैन बी ओवरसीज़ एज़ वेल, आप ओवरसीज़ जाना चाहते हो, या फिर ये पार्टनर ओवरसीज़ में है या आप ओवरसीज़ में हो। इस तरीके का एनर्जी भी यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारे लोगों के केस के अंदर जो आप दोनों का मैरिटल स्टेटस एक दूसरे से अलग हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी है। ये पार्टनर इस टाइम पर आपको प्योर फेमिनिन एनर्जी में देख रहे हैं, एक डिवाइन एनर्जी में देख रहे हैं। इनको कहीं न कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हुआ है कि इतना सब कुछ देने के बाद भी, इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके अंदर वो पॉज़िटिविटी है, आपके अंदर वो एसेंस है, वो फीमेल एसेंस है, ठीक है? आप एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो, आपके अंदर वो फीमेल एसेंस है, बिकॉज़ कहीं न कहीं इनको इस बात का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी करा है, वो सही नहीं है। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हर्टिंग था, और जिस तरीके से इन्होंने आपको वो चीज़ें डिलीवर करी, वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा हर्टफुल थी, और जाने-अनजाने इन्होंने आपका दिल बहुत ज़्यादा दुखाया। लेकिन तब भी इनको इस चीज़ का रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मेबी आप इनको माफ़ कर दोगे, या आप इनको दोबारा से अपनी लाइफ़ में आने दोगे, ठीक है? अगर ये भी नहीं है तो काफ़ी हद तक ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि अभी भी आपको देखते हैं, या अभी भी आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो अब इनको यही चीज़ का आश्चर्य होता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस ट्रबल्स, जो भी प्रॉब्लम्स हुई उसके बाद भी आप कितना ज़्यादा गिविंग नेचर में हो। आप बिल्कुल भी अनहील्ड नहीं हो। 11-11 ओके। आप बिल्कुल भी अनहील्ड नहीं हो, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में हो। आप बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी में हो, ठीक है? एंड शायद हो सकता है कि आप अभी भी होपफुल हो, पॉज़िटिव हो कि मेबी ये कनेक्शन वर्क करेगा, ये पर्सन वापस आएँगे, ये पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ होगी, एंड कहीं न कहीं ये आप ही की जीत है, आपके सब्र की जीत है यहाँ पर, जो ये कनेक्शन बन रहा है, ठीक है? ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है, या ऐसा आपके पार्टनर का फ़ील करना है, ठीक है? मेबी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो एक दूसरे की तरफ, इस तरीके का भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके? सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू इट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप मुझसे पर्सनलाइज सेशन बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, सारे चार्जेस, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन है। थैंक यू सो मच। रीडिंग्स की बुकिंग जो स्टार्ट होंगे वो नवरात्रि के आसपास से स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आपको बुक कराना है तो थोड़ा सा एक आध दिन का वेट कर लीजिए, ठीक है? तब से ही स्टार्ट हो जाएगी, अभी फ़िलहाल स्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।